मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. अब बोलो नट्टू काका जी, अगर मैं नहीं सो पाऊंगा तो आप भी नहीं सो पाओगे। भागा, मोबाइल पे गाने क्यों बजा रहा है? जब तक आपके खर्राटों की आवाज आएगी तब तक मेरे मोबाइल में से गानों की आवाज आएगी। मतलब ये, मेरे मोबाइल के गानों की आवाज में आपके डरावने खर्राटों की आवाज दब जाएगी और मुझे मस्त नींद आ जाएगी। अरे तुझे तो मस्त नींद आ जाएगी, लेकिन यहाँ मेरी नींद उड़ गई, उसका क्या? वो आपका प्रॉब्लम है। अरे ये क्या कर रहे हैं नट्टू काका? चुपचाप सो जा। अरे लेकिन कैसे सोऊं? आपके खर्राटों की आवाज इतनी बड़ी है कि बहरे आदमी की भी नींद उड़ जाए। वो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अब ये मोबाइल पे गाने नहीं बजेंगे। ठीक है, मेरे पास दूसरा एक आइडिया है, वो ट्राई करते हैं। मैं सो जाता हूँ, आप जागिए। व्हाट रबिश! मतलब तू मजे से सोए और मैं जागूं? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है पहले मैं सो जाता हूँ, आप बाद में सो जाना। क्योंकि क्या है, मैं पहले सो जाऊंगा तो आपके खर्राटों की आवाज मुझे डिस्टर्ब करेगी ही नहीं। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ले, सो जा चुपचाप। ओहो, ये तो बहुत तेज खर्राटे लेता है। ए भागा! क्या कर दिया आपने नट्टू काका? सपने में मुझे बावरी जी आई लव यू बोलने ही वाले थे, उतने में आपने मुझे जगा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे बावरी को भूल बावरे, और मेरी बात सुन। तू इतनी जोर से खर्राटे ले रहा है कि तेरे खर्राटों से मुझे नींद नहीं आती, इसलिए पहले मैं सोऊंगा। नहीं नहीं, पहले तो मैं ही सोऊंगा। नहीं, पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। ओके ओके नट्टू काका जी, ओके। आप बुजुर्ग हैं और मेरा क्या है, मैं बुजुर्गों की इज्जत करना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए आप आराम से सो जाइए, मैं जागूंगा। लेकिन हाँ, मैं कल दुकान नहीं आऊंगा। दुकान नहीं आएगा? What do you mean? कल दुकान में कितना काम है तुझे पता है ना? पता है, मुझे सब पता है नट्टू काका। लेकिन क्या है, मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो फिर मैं दुकान आके क्या करूंगा? बागा, तुझे पता है ना कल दुकान में कितना काम है, फिर भी ऐसी बात करता है। आपको पता है ना कल कितना काम है, तो फिर मेरी नींद की चिंता आपको होनी चाहिए ना। बस, इनफ। मैंने कहा ना, पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। ओके नट्टू काका जी, ओके। कौन पहले सोएगा, अब इसका फैसला सेठ जी करेंगे। मैं अभी सेठ जी को फोन करता हूँ। मैं अभी सेठ जी से बात करता हूँ और तुझे सेठ जी से डांट लगवाता हूँ। सेठ जी से तो मैं आपको डांट लगवाता हूँ। हाँ हाँ, किसको कितनी डांट पड़ेगी वो पता चल जाएगा। अभी लगा फोन, लगा। हाँ लगाता हूँ ना, मैं कोई डरता नहीं हूँ। सेठ जी फोन उठा नहीं रहे हैं, फिर से ट्राई करता हूं। सेठ जी फोन फिर से नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने जानबूझ के फोन नहीं उठाया होगा। उनको पता है ना कि भागा ने फोन किया है तो बेवकूफी की ही बात होगी।
इसमें इतना कुछ हंसने की जरूरत नहीं है नट्टू काका जी। सेठ जी मोबाइल फोन नहीं उठा रहे तो क्या हुआ, मैं सेठ जी को लैंडलाइन पे फोन करूंगा, वो तो उनको उठाना ही पड़ेगा। साढ़े 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो। उठाया। स्पीकर पे रख, स्पीकर पे रख। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ चंपक। बापूजी, मैं नट्टू बोल रहा हूँ। हाँ बोल नट्टू, इतनी रात को क्यों फोन किया? एक मिनट बापूजी, सबसे पहले आशीर्वाद दीजिए, पाई लागू। हाँ, तो इतनी रात को तूने मेरे आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया है? नहीं बापूजी, वो बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि बड़े बुजुर्ग से जब भी बात करो या उनसे मिलो तो सबसे पहले पैर छू के उनके आशीर्वाद लो, फिर दूसरा काम करो। हाँ बराबर। अब बताओ फोन क्यों किया इतनी रात को? वो बापूजी, हमें सेठ जी से बात करनी है। जेठिया से बात करनी है तो उसके मोबाइल पे फोन करना चाहिए था। बापूजी, हमने सेठ जी को फोन किया था लेकिन वो उठा ही नहीं रहे हैं। वो क्या है, थोड़ा अर्जेंट है, तो प्लीज आप हमारी सेठ जी से बात करवा दीजिए ना। अर्जेंट? क्यों, क्या हुआ? नहीं, हुआ कुछ नहीं, मतलब मैं एकदम ठीक हूँ, ये नट्टू काका ठीक नहीं है। ए बाघा, तू फालतू बात मत कर। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बाघा ठीक नहीं है। नहीं बापूजी, ये नट्टू काका ठीक नहीं है। बाघा ठीक नहीं है। ये इतनी रात को तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? कोई मुझे पूरी बात बताएगा क्या हुआ है? बाघा, तुझ में बिल्कुल अक्ल नहीं है, फालतू बातें करके बापूजी की नींद खराब करता है। जो काम के लिए फोन किया वो बता ना। ठीक है बापूजी, आपके पास 4-5 घंटे हैं ना? क्यों? नहीं, वो अभी आपने कहा ना पूरी बात बता, तो पूरी बात बताने में कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ? तो बात ये है बापूजी, आज दुकान में। एक मिनट रुक भाई, एक मिनट रुक, तू मैं जेठिया को फोन लेता हूँ, रुक। जेठिया, जेठिया उठ। ए जेठिया, जेठिया, ए जेठिया। बापूजी, आप इतनी रात को क्या हुआ, गैस? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, तू पहले मुझे ये बता, नट्टू भागा तुझे कब से फोन कर रहा है, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन कर रहे? अरे हाँ, इसमें तो उनके मिस कॉल है। सॉरी बाबूजी, वो फोन मैंने साइलेंट पे रखा था ना, इसलिए सुना ही नहीं दिया। वैसे तो तू कभी फोन साइलेंट पे रख के सोता नहीं, आज क्यों साइलेंट पे रख के सो रहा है? अरे वो कल रात को मेरा एक दोस्त है रमन बाबूजी, वो इतना फालतू जोक भेज रहा था, तो बार बार फोन में टुड़ुंग 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 आवाज आ रहा था, इसलिए फिर मैंने वो फोन साइलेंट पे कर दिया। हटा हटा, साइलेंट से हटा। हाँ, कर दिया। ले नट्टू भागा से बात कर। नहीं ठीक है, आप सो जाइए, मैं मोबाइल से लगा के बात कर लेता हूँ। जब फोन चालू है। ओह, हेलो हेलो हेलो, कट हो गया शायद। अरे अभी तो चालू था। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, चंपक बोल रहा हूँ। एक मिनट, जेठिया को देता हूँ, चालू तो है फोन। हेलो। दोस्तों, कल मैंने आपसे कहा था कि तेज बारिश आती है तो जल्दी चली भी जाती है, लेकिन ये बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि नट्टू काका और बाघा के झगड़े की बारिश खत्म ही नहीं हो रहा, दोनों का झगड़ा उल्टा बढ़ता चला जा रहा है। अब तो बिजलियां कड़क रही है, क्योंकि गलतफहमी का बादल फट गया, और जब गलतफहमी का बादल फटता है तो दिक्कतों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरे की मदद लेनी चाहिए झगड़ा सुलझाने के लिए, लेकिन मदद लेने का भी कोई वक्त होता है साहब। आम आदमी तो सोता है इस वक्त पर, जेठालाल भी सोता है, लेकिन अगर आपके किसी अपने के बीच में झगड़ा हो जाए तो नींद उड़ जाती है। और चंपक चाचा और जेठालाल की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि वो उनके अपने, नट्टू काका और बाघा उनके अपने हैं। तो अब क्या करेगा जेठालाल? क्या झगड़ा सुलझाने जाएगा नट्टू काका और बाघा के घर या नहीं जाएगा?
अगर नहीं गया तो झगड़ा बढ़ेगा और जेठालाल के काम पे असर होगा, और गया तो जेठालाल की सेहत पे असर होगा। यानी कि दोनों तरफ, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, लेकिन इन दोनों के बीच में जो झगड़े का बादल फटा है और ये जो गुब्बारा फूला हुआ है, ये गुब्बारा फटेगा और आपके घरों में हंसी बिखरेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।